जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया का एक लेटेस्ट वीडियो जिसमें सीधा सीधा क्लेम किया गया है चाइना के जो सी पैक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले चाइनीज पाकिस्तान में जो मरे थे उनको इतना बड़ा मुआवजा दिया गया कि पाकिस्तानी मीडिया को आग लग गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अब कहने लगे हैं कि क्या, पाक मीडिया भी अब कहने लगी है कि क्या ये अब एक नीचे झुकने वाली बात नहीं है। क्योंकि आज तक पाकिस्तान में मरने वाले लोगों को इन जैसे हादसों में मरने वाले लोगों को आज तक इतना मोटा कंपनसेशन कभी नहीं दिया गया। तो दोस्तों देखिए ये वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अक्सर हम सुनते हैं जनाब ऑल वेदर फ्रेंडशिप डीपर देन पता नहीं ओशंस एंड हायर देन हिमालयाज एंड स्वीटर देन हनी। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने, अगर आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो चाइनीज वर्कर्स एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने लिया हुआ था, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उधर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी 10 चाइनीज जो नेशनल्स थे उनके ऊपर हमला हुआ और वो जान से चले गए और 26 जख्मी हुए। और ये सुइसाइड धमाका हुआ था और उस वक्त हमने इसको बड़ा कवर किया और डिस्कस किया था। अभी चाइनीज ने क्या किया कि उन्होंने वहां पे काम करना बंद कर दिया था और आज कल यानी कि फ्राइडे को हुकूमत पाकिस्तान ने इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो, और उसने जो है वो जो कैबिनेट की कमेटी होती है उन्होंने उसे अप्रूव करवा लिया है कि उन चाइनीज को 11.6 मिलियन डॉलर दिए जाएंगे इन अ गुडविल जेस्चर। तो ये कोई नहीं है, ये तो तौंते गुडर खा के उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं। और ये अगर आपको मैं बता दूं कि 11.6 मिलियन मेरा ख्याल है कोई 2 अरब के करीब शायद रुपया बनता है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो अब इमेजिन कर सकते हैं कि 11-10 बंदे यहाँ पे अगर जाएं जिनकी जान चली जाए, क्या हम उनको 2 अरब रुपया देते हैं? और ये जो चाइनीज हैं इन्होंने सुनने में आ रहा है कि जो गवर्नमेंट, पहले तो कुछ बातें चल रही थी शायद कि जो चाइनीज कंपनी है उन्होंने $37 मिलियन मांगा था, ठीक है जी, और एज ए कंपनसेशन गवर्नमेंट ने कुछ डिफरेंट प्लान्स तैयार किए थे, जिसमें एक प्लान था $4.6 मिलियन का, एक प्लान $20 मिलियन का था, यानी कि वो $810 मिलियन एंड 3.6 बिलियन रुपीस का। लेकिन गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ द डे हैज एग्रीड टू पे कि जी हम आपको $11.6 मिलियन देंगे। और इस बात पे जो है वो चाइनीज जो है वो सुनने में आया कि थोड़े से ठंडे हुए हैं। अब पहले तो जारी बात है ये सिक्योरिटी वालों से पूछा जाना चाहिए कि इस पे अगर इतना बड़ा नुकसान हमारा हो गया, आई विश कि ये नुकसान ना होता, ये 2 अरब रुपए हम अपनी सिक्योरिटी पे लगा लें, ये 2 अरब रुपए हम अपनी इंटेलिजेंस पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे, इन पे लगा लें तो हमारे लिए कितने ही मसले आसान हो जाएं, ना कि हम ये 2 अरब रुपए कंपनसेशन में देते रहे। और ये क्यों करके हुआ और इसका क्या कोई वाकई ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ये बात की जा सकती है ये उनका कसूर था? क्या हमने किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया इस हवाले से या कि नहीं ठहराया? और अगर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया और ये फैसला कर लिया है कि हाँ जी ठीक है बस हम उनको दे देते हैं और कोई बात नहीं क्योंकि वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अब ये है कि आपने चाइनीज विक्टिम्स को पैसे दे दिए, हमें ये नहीं पता चला कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके बारे में क्या हुआ है, और अगर कुछ हुआ है तो केस कहां तक है। फिर ये हमने इंटरनल भी असेसमेंट करनी होती है कि क्या हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था, हम क्यों इस चीज को प्रॉपर्ली गार्ड नहीं कर सके। जाहिर बात है मूविंग वैन के ऊपर इस तरह सुइसाइड हमला होना, ये वही हमला हुआ था जिसको पहले हमें कहा गया था कि इसके अंदर गैस सिलेंडर फटा है और ये सारी चीजें, बाद में पता चला ये गैस सिलेंडर नहीं है। और उन्होंने, आपको पता है कि काम बड़ी देर बंद करके रखा, फिर उन्होंने बाद में कहा जी कि ठीक है हम जो है वो काम को शुरू करते हैं, जब हमने उनको एश्योरेंसेस वगैरह दिलवानी शुरू कर दी, एश्योरेंसेस दे दी। और चाइनीज जो एम्बेसी है उन्होंने भी इसमें रोल प्ले किया और ये उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा एक टफ मैसेज दिया चाइनीज ने जी। अगर आपको याद हो कि चाइनीज इंटीरियर मिनिस्टर और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त बात की थी कि, और उस वक्त चाइनीज के ऊपर ये प्रेशर था कि भाई अगर आप हमारे लोगों को इसी तरह ही भीड़ चढ़ाते रहेंगे दहशतगर्दी के और आप हमें टेक केयर नहीं करेंगे, हमें प्रॉपर्ली गार्ड नहीं करेंगे,
तो फिर हम जो है वो काम नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने काम बंद कर दिया। अच्छा, मजे की बात है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो खर्चा आता है वो आता भी चाइनीज सिक्योरिटी के ऊपर है। मेरा ख्याल है मिलिट्री ने भी 2 सिक्योरिटी डिविजन रेज की हुई हैं, वैसे भी सिक्योरिटी की चाइनीज के ऊपर काफी हमने देखा है कि उनके इन्वेस्टर्स को और उनको को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल वगैरह दिया जाता है हर लिहाज से, जिसका नुकसान आपको पता ये भी हुआ था रिसेंटली, पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, जब चाइनीज ने यहाँ पे लोग चाइनीज सिटीजन आए और भेस बदल के पाकिस्तानी लड़कियों से शादियां करके ले गए यहाँ से, और लोगों को ये था पता नहीं सी पैक आ गया और पता नहीं चाइनीज क्या क्या लेके आएंगे, वो बीच में फ्राडिये भी आ गए, सारा कुछ आ गया, और उसका बड़ा नुकसान हुआ कि ये चाइनीज यहाँ से ले जाते थे और वहां पे जाके उनके किसी के गुर्दे निकाले, किसी का क्या करना, और बाद में मुझे याद आई थिंक कि चाइनीज ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जरा मीडिया वगैरह को कंट्रोल करें, वरना हमारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा खराब होगी। मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ माई मेमोरी सर्व्स मी वेल, उस वक्त ये बातें काफी चली थी कि चाइनीज इस हवाले से बड़े परेशान है कि अगर ये इसी तरह ही पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर ये लगातार रहा तो हमें बड़ा मसला पैदा होगा। सो वो तो चलो ठीक है, पाकिस्तान ने समहाउ वो रुक गया सिलसिला, लोग भी अलर्ट हो गए और इस तरह चीजें शुरू हो गई। लेकिन अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाइना जो है वो नाराज है। अभी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी चीन जा रहे हैं, और ये चीन इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने जब पावर में आए थे 2018 में, तो आते ही उन्होंने रिव्यू कह दिया था कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का रिव्यू करेंगे, और जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी जो जेसीसी की मीटिंग होती थी उसको भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, उसमें भी हॉल्ड आ गया 2 साल तक, वो मेरा ख्याल है मीटिंग भी नहीं हुई थी उस वक्त। और चाइनीज ने जो है वो, और उन्होंने प्री कंडीशंस कोई लगा दी, कोई पाकिस्तान ने प्री कंडीशन लगा दी, बहुत सारे जो पावर टैरिफ्स जो थे वो चाइनीज इन्वेस्टर्स के साथ रीनिगोशिएट हुए और सारी चीजें वो रुक गई। सो सी पैक तो ओवरऑल जारी बात है रुका हुआ था, और फिर चाइनीज ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि जी जो आपने हमारे को $1.5 अरब देना है वो भी दें, और दूसरा ये है कि आप, फिर पाकिस्तान ने चाइनीज को कहना शुरू कर दिया कि $13 बिलियन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो होल्ड पे पड़े हैं, उसकी इंश्योरेंस कवरेज और बहुत सारे मसाइल इनके होना शुरू हो गए। दैट वाज बेसिकली प्योरली पॉलिटिकल इंटरवेंशन जो थी इमरान खान साहब की, जिसको बहुत सारे लोगों ने समझा ये सही है और बहुत सारे ने समझा कि ये गैर जरूरी थी, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ है कि सारे के सारी सीपैक के ऊपर चीजें जो है वो स्लो हो गई हैं। लेकिन देख लें, चाइना जो है भले पाकिस्तान का कितना ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो, कोई भी आपको माफ नहीं करता, कोई भी ये नहीं कहेगा जी ठीक है आप जो मर्जी करते रहे, हम आपसे कुछ नहीं कहते। अच्छा, ऐसा एक चीज इसमें समझने की है, चाइनीज जो है उन्होंने ये जो पैसे लिए हैं हमसे 2 अरब रुपए, 2 बिलियन लिए हैं, एक तो ये वो अमाउंट है, अगर चाइना के अंदर लोग जो है उनकी जानें चली जाएं तो चाइनीज डू नॉट पे एट दिस नंबर, और ये समझा जाता है कि ये अमाउंट डबल है। अब जारी बात है, मेरे पास ये तकसीम तो नहीं है कि डेथ्स, जिनकी डेथ्स हुई हैं उनको कितने मिले और जख्मियों को कितने मिले हैं, लेकिन ये रिपोर्ट जरूर हुआ है कि ये जो पाकिस्तान ने पैसा दिया है चाइनीज कंपनी को, ये वो अमाउंट उस अमाउंट से डबल है जो चाइनीज अपने सिटीजन्स को देते हैं जो उनकी ही टेरिटरी में किसी वजह से मर जाते हैं या दहशतगर्दी में या किसी कुछ चीज में। सो उन्होंने हमसे डबल अमाउंट ली है इस हवाले से, और काम भी बंद किए रखा, प्रेशर भी डाले रखा, और ये सारी चीजें जो हैं वो हुई। अभी आपको पता है कि रिसेंटली भी इमरान खान साहब ने चाइनीज बिजनेसमैन को बुलाया हुआ था, और जो इसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं वो भी एक्टिव हैं, जिसमें ऑल पाकिस्तान चाइनीज एंटरप्राइजेस एसोसिएशन, पाक चाइना इंस्टीट्यूट है, वो भी बड़ा एक्टिव है, और दूसरा ये है कि ये सारी चाइनीज एम्बेसी भी बड़ी एक्टिव है, कि जो स्पेशली जो नए डेवलप्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको किस तरह जो है वो बैरियर्स रिमूव करके इन्वेस्टमेंट्स को वहां पे इनहेंस किया जाए। और हम बार बार, हमारे वज़ीर आज़म को चाइना जाना पड़ता है, शी जिनपिंग तो एक दफा ही आते हैं, जारी बात है उनको तो बार बार आने की जरूरत नहीं है,